शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। एक व्यक्ति ने सुख से पूछा, ए सुख तू कहाँ मिलता है? क्या तेरा कोई स्थायी पता है? क्यों बन बैठा है अनजाना? क्यों बन बैठा है अनजाना? आखिर क्या है तेरा ठिकाना? कहाँ कहाँ ढूंढता हूँ तुझको, पर तू न कहीं मिला मुझको। ढूंढा ऊंचे मकानों में, ढूंढा ऊंचे मकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में, स्वादिष्ट पकवानों में, छोटी चोटी के धनवानों में। वो भी तुझको ढूंढ रहे थे, जो चोटी के धनवान थे वो भी तुझको ढूंढ रहे थे, बल्कि वो मुझसे ही पूछ रहे थे कि आपको कुछ पता है ये सुख आखिर कहां मिलता है? ये सुख आखिर कहां मिलता है? मेरे पास तो दुख का पता था, जो सुबह शाम अक्सर मुझसे मिलता था। परेशान होके रपट लिखवाई, पर ये भी कोशिश मेरे काम न आई। उम्र अब ढलान पे है, हौसले थकान पे है, हाँ उसकी तस्वीर है मेरे पास, अब भी बची हुई है कुछ आस। मैं भी हार नहीं मानूंगा, सुख के रहस्य को जानूंगा। बचपन में मिला करता था, मेरे साथ रहा करता था, पर जब से मैं बड़ा हो गया, मेरा सुख मुझसे जुदा हो गया। पर जब से मैं बड़ा हो गया, मेरा सुख मुझसे जुदा हो गया। मैं फिर भी नहीं हुआ हताश, जारी रखी उसकी तलाश। एक दिन अब आवाज आई, क्या मुझको ढूंढ रहा है भाई? एक दिन भीतर से आवाज आई, क्या तू मुझको ढूंढ रहा है भाई? मैं तेरे अंदर छुपा हुआ हूँ, तेरे ही घर में बसा हुआ हूँ। मेरा नहीं है कुछ भी मोल, सिक्कों में मुझको मत तोल। मेरा नहीं है कुछ भी मोल, सिक्कों में मुझको ना तोल। मैं बच्चों की मुस्कानों में हूँ, मैं बच्चों की मुस्कानों में हूँ, हारमोनियम की तानों में हूँ। पानी के साथ चाय पीने में, परिवार के संग जीने में सुख कहाँ मिलता है? सुख कहाँ रहता है? पानी के साथ चाय पीने में, परिवारों के संग जीने में, सत्संग में, कीर्तन में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, माँ बाप के आशीर्वाद में, रसोई के घर और पकवानों में, बच्चों की सफलता में मैं हूँ, माँ की निश्चित ममता में मैं हूँ। हर पल तेरे संग रहता हूँ और अक्सर तुझको कहा करता हूँ, मैं तो हूँ बस एक एहसास, बंद कर दे तू मेरी तलाश। जो मिला उसी में कर संतोष, आज को जी ले कर, आज को जी ले, कल की न सोच, कल के लिए आज को न खोना। मेरे लिए कभी दुखी मत होना, मेरे लिए कभी दुखी मत होना। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा था कि ऐसा ही था, है जी? तो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा जो डॉलरों की तलाश में बड़े अपसेट रहते हैं और अक्सर आपसे जुदा रहते हैं, कमाने में व्यस्त रहते हैं और आपसे दूर से ही हाय किया करते हैं। उनको कहो छोड़ो इनका ढोल बजाना, आओ जरा हमको मिलके चंद बातें करें और कुछ मुस्कुराना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इसकी दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। नहीं ये नहीं है इसकी दक्षिणा। इसकी दक्षिणा है कम से कम 10 लोगों को आप ये फॉरवर्ड अवश्य करें और उनको भी आगे लेकर दें कि प्लीज आप इसको आगे फॉरवर्ड करें। जो सुख की तलाश करते हैं मैखानों में, जो सुख की तलाश करते हैं जिम खानों में, जो सुख की तलाश करते हैं यहाँ वहाँ और कुछ खानों में, उन्हें सुख मिलता है सिर्फ गुरु के द्वार में, भगवान के द्वार में और दिल में बसे हुए सच्चे प्यार में। मेरे भाई अपनों के साथ बैठो, हंस लो, मुस्कुरा लो, यही तो सच्चा सुख है। वरना चोटी के धनवान भी ढूंढते फिरते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड,
They are saying, I am not lack. अरे अमीर होके भी सेटिस्फाई नहीं है तो गरीब क्या कहां से देने। छोड़िए, तो ये सब आप आगे जरूर सेंड कीजिएगा। यही आज का अच्छा भाव मैंने आपको दिया। अभी मेरे साथ मिलकर सप्तम दिवस की कथा श्रवण करें। आप 7 दिन तक कथा का लाभ प्राप्त करें। जिस कथा को श्रवण करके जिन लोगों से बीच में भी कथा एक आधे मिस हो गई है, उन्हें भी भागवत का 7 दिन का लाभ मिलेगा। तो आज आप भाग्यशाली हैं, नवरात्रों के विशेष दिन चल रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हम लोग थोड़ा अपना समझ से काम लेते हैं, तो अगर हमारे बताए हुए ऋषि मुनियों की बताए हुए भाव को समझें, ये कितना प्यारा भाव है। नवरात्रों में स्वयं सिद्ध दिन होते हैं, इनमें मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं होती है। इतने सिद्ध दिन हैं और इन सिद्ध दिनों में हमें भगवान की कथा सुनने को मिली, वो भी भगवान के ही मंदिर में बैठकर, जगतपति के शरण में बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य। आपको याद होगा जब मैंने पहले दिन कथा प्रारंभ की थी, तब कहा था इस कथा का मुख्य श्रोता कौन होंगे? द्वारकाधीश, यही कहा था। और आज भी वो द्वारकाधीश हमारे मध्य में श्रोता बनकर ही। देखिए कितनी अच्छी बात है, जब कथा शुरू होती है तो पट बंद हो जाता है। इसका मतलब है एकदम प्रेम से सुनने आते हैं, उन्हें कोई दर्शन देने की भी चिंता नहीं रहती है। आराम से बैठ कर कथा और सुन रहे हैं। लगन भी बोलते हैं, लेकिन मंगल तो नहीं बोलते। मंगल तो सिर्फ भगवान के ही उत्सवों में होता है, दुनिया के किसी काम में मंगल नहीं होता। जो जीव मंगल चाहता है उसे भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, तभी मंगल होगा। रुक्मिणी जी का मंगल हुआ और किसी का मंगल क्यों नहीं होता? हमारी और आपकी सबकी शादी हुई, पर मंगल किसका होगा? रुक्मिणी जी का। क्यों? क्योंकि जो भगवान से कनेक्ट हो जाए मंगल उसी का होगा। जो दुनिया से जुड़ा हुआ वो उसका मंगल हो ही नहीं सकता। जो 24 घंटा दुनिया में रमण करे उसका मंगल कैसे होगा? तो रुक्मिणी जी मंगल क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने दुनिया त्याग करके भगवान के साथ प्राप्त की। उनका पहला पुत्र हुआ, जिनको हम सब महाराष्ट्र में कल भगवान का कथा सुनी कि भगवान ने कामदेव को परास्त किया। वही कामदेव भगवान के पहले पुत्र आकर बने, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न को जन्म लेते ही एक राक्षस हरण करके ले गया। ये पूरी कथा है, इतना समय नहीं है, पर इनको पालन पोषण रुक्मिणी जी ने नहीं किया, इनकी पत्नी रति ने इनका पालन पोषण किया, विद्या सिखाई। अंत में वो उस दुष्ट को प्रद्युम्न मार कर आए और रुक्मिणी जी अपनी पत्नी रति के साथ में आए और भगवान बड़े प्रसन्न हुए द्वारका में मंगल। पर मैं आपको एक बात सुना रहा था, भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,101 जो विवाह थे वो एक साथ हुए। बहुत से लोग हमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी भगवान को इतने विवाह करने की जरूरत क्या थी? आप देखो बड़ी समस्या ये आ जाती है। प्रश्न वही है, हम लोग भगवान को समझने की कंडीशन में नहीं है। समझ सकते हैं? मैंने एक दिन और कहा था, जब हम अपने आप को आज तक नहीं समझ पाए, भगवान को कैसे हम लोग समझ सकते हैं? अपनी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान को उतना समझ लें। परमात्मा इसलिए विवाह ज्यादा नहीं करते जिससे संख्या बढ़ जाए, भगवान इसलिए विवाह करते हैं जिससे धर्म की स्थापना हो। अब इसमें कौन सी धर्म की स्थापना होगी? यही तो हमारी मेंटालिटी है, हम लोग समझ तो पाते नहीं। छोटे लोग हैं, छोटी सोच है, और छोटी सोच के हिसाब से हम अपना मनगढ़ंत प्रोग्राम बना लेते हैं। जो भी हमें सोचना होता है वही सोचते हैं। मुझे दुख तब होता है जब आप अच्छा नहीं सोचते। जब मैं अच्छा नहीं सोचता तब मुझे तकलीफ होती है कि मुझे अच्छा सोचना चाहिए। बुरा क्यों सोचूं? बुरा सोचने के लिए तो दुनिया ही बहुत है, पर फिर भी हम बुरा सोचते हैं क्योंकि हमारी सोच उस दिशा में, बुराई खाते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं, बुरी दृश्य देखते हैं, बुरे शब्द सुनते हैं, हर जगह बुराई हावी है, तो फिर हम अच्छा सोच कैसे सकते हैं? हम तो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। तो क्या करें महाराज? बोले इसीलिए सत्संग जरूरी है। हर दिन सत्संग करो, हर दिन सत्संग करो, क्योंकि सत्संग से हमारी अच्छाई जागृत होती है। अब भगवान ने 16,000 विवाह 108 विवाह क्यों की? बताऊं कि रहने मैं सब वही करूंगा जो आप चाहेंगे। सुनिए, एक राक्षस था भौमासुर, उन्होंने इन कन्याओं को आज की भाषा में कहें तो किडनैप कर दिया, हरण कर दिया।
और बंदी गृह में बंदी बना रखा। और उसने सुना था कि कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, तो उसने सोचा कि मैं कृष्ण से ज्यादा विवाह करूंगा। अब 8 नहीं मिली उसे, इतनी तो मिल गई। कहीं भी कन्या देखता उठा के ले आता, बंदी बना लेता, कहीं भी कन्याओं को देखता उठा के ले आता, बंदी बना लेता। अब बड़ा विचित्र सब लोग। अब ये संदेश नारद जी ने आके भगवान द्वारकाधीश को दिया। अब ये भाव की पूजा, जब भी मैं द्वारकाधीश का नाम लेता हूँ भगवान शब्द पहले आया, और जब भी लड्डू गोपाल का नाम लेता हूँ तो भगवान शब्द इस्तेमाल होता ही नहीं। राम जी को जब भी आप याद करोगे तो मर्यादा याद आएगी एकदम से तत्काल। परशुराम जी को याद कर दो तो कौन याद आएगा? जोर से बोलो। और वामन भगवान को याद करो तो अब मैं कुछ कह दूंगा तो कह दोगे कि बोलता है। अरे लोभ नहीं, क्षण समझ में आता है। लोभ नहीं तो भगवान ने क्या उसको अपने पास रख लिया था। दिस इज अ प्रॉब्लम। क्या हम अपने शास्त्रों के विषय में आज तक नहीं समझ पाए? वहां क्षण समझना। भगवान ने क्या दिया? जो भगवान राजा बलि से जो दिया भगवान ने, किसको दिया? वो इंद्र को दे दिया अपने पास। लोभ तो उसको कहते जो अपने पास रखे। सबसे पहली बात समझ लो, धन सबको चाहिए, लेकिन लालची कौन है? लोभी कौन है? जो अपने लिए इस्तेमाल करता है वो लोभी, वो लालची है। और जो धर्म के लिए, जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए करता है वो लालची नहीं है। अब आपने जब ये मंदिर बनाया होगा, एक व्यक्ति ने बनाया था, गए होंगे, कलेक्शन किया होगा, और कलेक्शन कर करके जिस जो गए और समाज उन्हें क्या कहता होगा? लालची लोग ने रोज नाम में आ जाते, खुद का काम नहीं चलता है क्या? ये रोज हमारे यहाँ हमका काम नहीं है क्या? हाँ या ना बताइए। जब हमने ये मंदिर बनाया ना तो लोग हमारे बारे में कोई अच्छा थोड़ी बोलते थे, या आज भी कोई अच्छा थोड़ी बोलते हैं। उनको लगता है कि ये तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब मंदिर बन के तैयार हो गया तो सब बोले वाह, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा आप अपने लिए मांगो, अपने लिए रखो तो लालची हो, लोभी। लेकिन उस धन का यूज अच्छा हो तो फिर आप धर्मात्मा हो। तो भगवान ने वो सारा अपने पास नहीं रखा था। भगवान ने बलि से लेके इंद्र को दे दिया, और इंद्र को बलि को स्वतंत्र करा दे दिया। आने वाले समय में बलि को ही इंद्र बना दिया। अब इसको क्या कहेंगे आप? सो प्लीज, अब एक और बात मैं आपसे कह दूं, अगर कहीं डाउट हो तो बजाय लोगों में चर्चा करने के पहले जिस बात पे डाउट है, उन जिनके ऊपर डाउट है उनसे जाके क्लियर करो। डाउट को डिस्क्लोज मत करो किसी और के आगे, पहले उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि आपका मीनिंग क्या था इस बात को कहने, और जब समझ में ना आए तब जाके डिस्क्लोज करो। अभी मैंने समझा दिया, बाबा भगवान लालची नहीं थे, छलिया थे। छलिया क्या थे? बामन बन के गए, पर बामन तो थे नहीं। और मांगी दो भूमि, किया क्या? सब कुछ ही ले लिया। ये है छल, लालच नहीं, क्योंकि मन में ऐसी इच्छा नहीं। नरसिंह भगवान को देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? जब नरसिंह भगवान की कथा सुनते तो क्या समझ में आता है? उनका विशाल क्रोध, विशाल बल, और भक्तों के प्रति उनका स्नेह, ये समझ में आता है। तो वैसे ही जब द्वारकाधीश का नाम आता है तो टेंशन हो जाती है। क्यों? बोले भगवान है, द्वारकाधीश है, महाराज है, बड़े हैं, लाइक यू नो बिग पर्सन, बिग पर्सनालिटी। और लड्डू गोपाल को जब याद करोगे तो घुटमुट चलने वाला, खुद कुछ कह नहीं सकता, हमी को ध्यान रखना पड़ेगा, हमी को स्नान कराना पड़ेगा, हमी को क्या, ये लाइक यू नो। तो जिन जिन भगवान के स्वरूपों को आप नाम लेते हो, उनकी एक छवि आपके सामने प्रकट होती है, और वो छवि ये है जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। तो महाराज उन द्वारकाधीश भगवान को जब देवर्षि नारद जी ने संदेश दिया तो द्वारकाधीश तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और तुरंत दौड़े और उस दुष्ट को जाके भौमासुर का वध किया। अब वध कर दिया। अब भगवान ने उन कन्याओं को बंधन मुक्त किया। बंधन मुक्त करने के बाद उन कन्याओं से कहा, कन्याओं अब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। अब वो कन्या कहती है महाराज कहाँ जाए?
जितनी भी देवियां यहाँ बैठी हैं, आपसे क्वेश्चन है, आप शादी से पहले बिना किसी को बताए 2 दिन आप द्वारकाधीश मंदिर में बिता दो ही, पर घर वालों को बताना मत है मंदिर में। और फिर लड़का आपको देखने आए शादी के लिए, तो जब वो उसको पता चल जाए कि तुम 2 दिन बिना बताए घर से बाहर थी, तुम कहना कि मैं तो मंदिर में थी, शादी करेगा वो आपसे? मैं पुरुषों से नहीं पूछ रहा, आपके बीवी के भी कंठ है, वाइफ के कंठ है, माड़ी है, उनको बोल दो, क्योंकि आपसे ज्यादा वो एक्सप्लेन कर सकती इन चीजों को। बताइए मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? क्या होगा? क्या होगा? क्यों नहीं करें? आजकल तो वाईफाई का जमाना है, हाईफाई बनो, वाईफाई का जमाना, हाईफाई बनो। आजकल का मोबाइल का चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, टीवी है, लैपटॉप है, सब कुछ तो। Nowadays we are living like a modern. So why don't you marry her? Why? क्योंकि जब शादी हम करते हैं तो हमें चाहिए एकदम पवित्र, शुद्ध। अच्छा वो कहीं नहीं गई, तुझे पता नहीं चला कि वो कहां गई, उससे पहले वो गंगा ही नहा रही, या तू ही गंगा नहा रहा था? You are saying something? नहीं, राधे राधे बोलो जोर से। तो जब पता चल जाता है तो हम विवाह नहीं करते उससे, उस कन्या से, सिर्फ 2 दिन। और वो कन्याएं कितने दिन घर से बाहर नहीं, उनसे विवाह कौन करता? जब आप, और ये आज का मॉडर्न टाइम नहीं था, उस समय का ये टाइम था कि कन्या अगर घर से निकलेगी तो माँ बाप के साथ निकलेगी, भाई के साथ निकलेगी, अकेली निकलेगी नहीं। दूसरा, सासू के आगे जिसकी सांस नहीं निकलती थी, वो जमाना था जहां घर से बाहर कदम नहीं रख सकती सास की मर्जी के बगैर। अब बताइए उस समय में कौन विवाह करता उनसे? करता कोई? जवाब दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम सुसाइड करें या हम गलत रास्ते पे जाके अपना पेट भरें। अब ये दोनों ही काम अगर ये करती हैं तो बताइए इससे धर्म होगा क्या अधर्म होगा? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। गीता में भगवान ने आने का प्रयोजन क्या बताया है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आने का जो प्रयोजन बताया, जो रीजन बताया, वो क्या है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति बोलिए भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये पूरा श्लोक याद नहीं है आप लोगों में से कई लोगों को? नहीं है ना? काउंटिंग याद होगी। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया गीता में, मेरे आने का उद्देश्य मेरी खुद की पूजा नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी पूजा करें, मैं इसलिए आया हूं कि मैं धर्म की स्थापना करूं। क्या करूं? धर्म की स्थापना। 16,100 कन्या अगर सुसाइड करें तो कितना बड़ा अधर्म होगा, और ये गलत रास्ते पे चले जाए तो बहुत ही भयंकर अधर्म होगा। अब ऐसे भगवान, उनकी क्या ड्यूटी? बोले नहीं ये दोनों काम नहीं कर सकते। तीसरी बात, कोई बात बताओ। बोले महाराज तीसरी बात में कि हमने सुना है जैसे दुनिया जिनको ठुकरा देती वही पास बुलाए जाते हैं, दरबार में मेरे गिरधर के दुख दर्द मिटाए। कुछ बोलिए आप कृपा करके। दुख दर्द मिटाए किसके दरबार में? भगवान के, राइट ना? तो बोले प्रभु जब हमने सुना है जिन्हें कोई नहीं स्वीकार करता, उन्हें आप स्वीकार करते तो क्या आप हमें स्वीकार करेंगे?
भगवान कहते हैं हम फिर स्वीकार करेंगे। और भगवान ने उनके साथ विवाह किया, सबके साथ उनके प्राणों की रक्षा की, उनको गलत रास्ते पे जाने से रोका और उनके साथ विवाह करके उनको सम्मान दिलाया। ऐसे द्वारकाधीश प्रभु, ऐसे मेरे बाल गोपाल, जो कि भक्तों के लिए वो सब कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। यही फर्क है हम में और भगवान में। हम जब भी सोचते हैं नैरो माइंडेड होके अपने लिए सोचते हैं, और परमात्मा जब भी सोचते हैं वो उदय ओपन माइंडेड होकर पूरे विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की वो मार्ग है जिसको परमात्मा ने हम सबको बताया। अब एक बात बताइए, भगवान किस लिए आए दुनिया में? हम भगवान की औलाद हैं कि नहीं? तो हमारी क्या ड्यूटी है? पक्का? आपसे मेरा एक आग्रह, देखिए अब मैं इस बीच में कुछ भी बोल दूंगा, फिर कुछ और समझोगे। बात क्यों करते हो जब मैं बीच में बोलने को मौका ही नहीं देता? मैं हूं ना बोलने के लिए भी, आज अभी हूं और पौना घंटा और मुझे सुनो, ढंग से सुनो, टेंशन क्यों ले रहे? अगर आप मेरे गोविंद के कार्य को, श्री द्वारकाधीश के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है, बताओ कि नहीं? टेंशन है आपको, ये जिम्मेदारी है। एवरीडे माथे पर तिलक लगाइए, गले में तुलसी की माला पहनिए, ठीक? और ज्यादा तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते माय डियर, तो कम से कम अपने बच्चों को धर्मात्मा बना के जाइए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।